हेलो डियर गार्डनर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक खूबसूरत से प्लांट जिसका नाम है क्रोटोन। अगर आपके पास ये प्लांट है और बिल्कुल सूख चुका है, इस पर एक भी पत्ती नहीं है, बस स्टेम ही बचे हैं, तो कौन सा फर्टिलाइजर डालें और कौन सा केयर करें जिसकी वजह से फिर से ये पौधा हरा भरा बुशी हो जाए। इतना ही नहीं, इसमें ग्रोथ भी डबल स्पीड से हो। कोई भी वैरायटी हो क्रोटोन की, मैंने सभी वैरायटीज़ के इस वीडियो में आपको जानकारी देनी है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद फॉर्म्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी क्रोटोन के बारे में कुछ बातें, जिसके जानने के बाद आप क्रोटोन की केयर अच्छे से कर पाएंगे। क्रोटोन एक ऐसा पौधा है जिसमें फूल नहीं खिलते हैं। इसको इंडोर प्लांट के रूप में ग्रो किया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इंडोर प्लांट होने के साथ साथ इसकी पत्तियों का जो कलर है और जो चमक है बनाए रखने के लिए धूप की बेहद आवश्यकता होती है, तो कभी भी इसे कम्प्लीटली इंडोर में ना रखें। हफ्ते में एक बार इसे 2 से 3 घंटे की धूप दे रहे हैं तो अच्छी बात है। इससे भी अच्छी बात और होगी कि आप हर दिन मतलब प्रतिदिन इसे 2 से 3 घंटे की धूप सुबह की जरूर दीजिए। ऐसी जगह पर आप इसे रखें। अगर पॉसिबल नहीं है सुबह की धूप, तो फिर 3 बजे की बाद की धूप आप इसे जरूर दें। मेरे पास लगभग सभी प्रकार के क्रोटोन की प्लांट हैं और सबकी केयर मैं इसी तरीके से करती हूँ कि सुबह की धूप जरूर देती हूँ। आप मेरे क्रोटोन की प्लांट की सेहत देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी केयर मैं किस तरीके से करती हूँ और इनका रिजल्ट किस प्रकार से होता है। ये दूसरे वैरायटी का क्रोटोन का प्लांट है। इसकी पत्ती जो है ट्विस्टेड होते हैं और कलरफुल होते हैं, यही इसकी खास बात है। लेकिन अगर आपने इसे 100% इंडोर में रखा तो इसकी पत्तियाँ इस तरीके से कलरफुल नहीं नज़र आएगी। या तो बिल्कुल पीली नज़र आएगी या फिर बिल्कुल हरी हो जाएगी। कलरफुल दिखने के लिए इनको सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही फोटोसिंथेसिस के लिए भी सूरज की रोशनी बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाती है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि पौधे के लिए खाना बनाने की एक प्रक्रिया है जो ऑटोमेटिक पौधे अपना काम कर लेते हैं बिना किसी खाद पानी के। वो करने के लिए सूरज की किरणें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो इन्हें जरूर दीजिए। ये तीसरी वैरायटी की क्रोटन के प्लांट हैं। इसके पत्ते पतले पतले होते हैं और खूब अच्छे से बुशी तरीके से ग्रो करते हैं। तो इनको भी अगर आपने लगाया है तो यह काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइएगा। ये पौधा एक परमानेंट प्लांट है और कम केयर में चलने वाला पौधा है, लेकिन कभी कभी कई कारण से ये खराब हो जाते हैं। जैसे कि एक मेरे डियर फ्रेंड्स ने कहा कि उनके पौधे में सिर्फ स्टेम ही बची है। इसकी केयर हम कैसे करें? गमले के साइज के बारे में बात करें तो ज़्यादा बड़ा गमला इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देख सकते हैं ये 8 से 10 इंच का गमला है, इसी में एक क्रोटन का प्लांट लगा हुआ है। ऊपर से देखने से लगता है कि एक ही गमले में 2-3 प्लांट लगे हैं, लेकिन ये एक ही प्लांट है जो इतना ज़्यादा बुशी हो रखा है। लगभग सभी मेरे क्रोटन के प्लांट इसी तरीके से हरे भरे और घने हैं। अगर ये प्लांट आपका सूख रहा है तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि आपने जो गमले में लगा रखा है उस गमले में ड्रेनेज होल है कि नहीं, और मिट्टी जब आपने बनाई थी इस प्लांट को लगाते वक्त तो मिट्टी पोरस यानी कि वेल ड्रेन बनाई थी कि नहीं, पानी रुकने वाला तो नहीं था। तो ये आप ध्यान देंगे और मिट्टी को फिर से बनाएंगे। आराम से जड़े के साथ इस पौधे को बाहर निकाल लें और मिट्टी को दोबारा बना के इसको लगा दें। दूसरी बात, इस पौधे को कभी भी ज़्यादा पानी ना दें, मिट्टी सूखने पर ही पानी दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लांट मेरा सूख चुका था, सिर्फ स्टेम ही बची थी। इसके ऊपर एक और वीडियो मैंने कुछ दिन पहले भी डाली थी जिसमें नई नई पत्तियाँ आती हुई आपको नजर आई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ दिनों के बाद और भी ज़्यादा नई नई पत्तियाँ आ गई हैं। तो ओवरऑल अब ये पौधा कुछ ही दिनों में और भी अच्छे से ग्रोथ करेगा और ठीक पहले वाले फॉर्म में जैसे ये था हरा भरा घना, उसी तरीके से ये हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें एक और दिक्कत आ गई है। आप करीब से देखेंगे तो दिखेगा कि इसके टीप पर मिली बग्स मतलब वाइट वाइट चिपचिपे कीड़े का अटैक हो चुका है, जो एक आम बात है, लेकिन ये बहुत ख़ास है क्योंकि ये आपके पौधे को ख़राब कर सकता है। ये पौधा बीमारी से उभरा है और इसमें मिलीबग्स का अटैक हो गया है, तो इसे बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ना है। जितना जल्दी हो सकता है इसको अपने पौधे से हटा लेना है। तो वीडियो में मैं आपको दोनों बातें बताऊंगी कि अगर आपके क्रोटन के किसी भी प्लांट में इस तरीके से कोई भी कीड़े वगैरह लगे हुए हैं तो उन्हें कैसे हटाएं, साथ ही सिर्फ स्टेम बची है तो उस पर फिर नए पत्ते कैसे लाएं।
तो सबसे पहले देखते हैं कीड़ों को भगाने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत कुछ नहीं करना है, 3 से 4 प्याज के छिलके ले लीजिए, उसको 1 गिलास 2 गिलास पानी में डाल करके 1 से 2 दिन रख दीजिए। उसके बाद जब पानी का कलर चेंज हो जाए तो थोड़ा सा पानी स्प्रे बॉटल में लीजिए और ये वाला पानी 3 से 5 चम्मच मिला दीजिए। उसके बाद अपने इन्फेक्टेड प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करें। इसकी स्मेल से काफ़ी लंबे समय तक कोई भी कीड़े मकोड़े हों आपके पौधे से दूर रहेंगे। अब देखते हैं अगर सिर्फ आपके पौधे में स्टेम बची है, पत्तियां नहीं हैं, तो उसके लिए एक फर्टिलाइज़र। लेकिन उससे पहले मैं एक आपको एडवाइस देती हूँ। स्टेम को थोड़ा सा कुरच करके देखिए। स्टेम के नीचे अगर हरी हरी परत है तो आपका प्लांट बहुत ही जल्द रिकवर कर जाएगा, तो चेक जरूर करें। फर्टिलाइज़र की बात करें तो 2 गिलास हमने पानी लिया है और उसमें देखिए आधा चम्मच हमने फ्रेश वाली चाय की पत्ती ली है। फ्रेश चाय की पत्ती का मतलब इससे हमने अभी चाय नहीं बनाई है, क्योंकि यूज़ की हुई चाय की पत्ती का भी यूज़ होता है। इसीलिए ये बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्रेश ले रहे हैं या फिर यूज्ड ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 2 गिलास पानी में आधा चम्मच फ्रेश वाली चाय की पत्ती लेनी है। क्यों ले रहे हैं वो समझ लीजिए। अगर आपके पौधे में पत्ते नहीं बचे हैं तो इसका मतलब है कि पौधे में कुछ तो कमी है, जिसके वजह से पत्तियां नहीं निकल रही है या फिर पत्तियां झड़ गई है। तो नाइट्रोजन एक ऐसा मात्र स्रोत है जो पौधे की सारी कमी को दूर करता है और हरियाली बढ़ाने में, मतलब पत्ते को निकालने में काफ़ी अहम रोल निभाता है। इसीलिए नाइट्रोजन की जो सबसे अच्छी स्रोत है चाय की पत्ती, वो हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको लेना है यहाँ पर दोस्तों सरसों की खली, मतलब कि मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक के रूप में यहाँ पर आपको नहीं नज़र आएगा, क्योंकि हमने इसे ग्राइंड कर लिया है और पाउडर फॉर्म में बना लिया है। दुकान से जब आप खरीदेंगे तो आपको ये केक के रूप में ही मिलेगा। आप चाहें तो केक के रूप में एक टुकड़ा डाल दें आधा इंच का, या फिर इस तरीके से ग्राइंड कर लें मिक्सर में और आधा छोटा चम्मच डाल सकते हैं। मस्टर्ड केक का काम होता है कि पौधे के जितने भी माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं, साथ ही वाइटामिन्स, न्यूट्रिशंस, इन सब की कमी हो जाती है, जिससे जड़ें डेवलप नहीं कर पाती है और पौधा बिल्कुल डल होने लगता है। तो उसकी कमी को ये दूर करता है। तो ये दोनों चीज़ों का जो मिश्रण है वो काफ़ी हद तक मरते हुए पौधे को भी जिंदा कर देता है। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है और रात भर के लिए या 24 घंटे के लिए इंडोर जगह पे ढक करके रख देना है। एक दिन के बाद इसे कैसे इस्तेमाल करना है देखेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। सबसे पहले प्रिया अग्रवाल जी, शाहीन आरिफ, राजेश गुप्ता, जमीला जी, कैलाश देवराज जी महाराष्ट्र से, श्यामा जी हिसार से, शोएब हुसैन जी इंदौर से। दोस्तों इस तरीके से आपके नाम भी हाईलाइट हो सकते हैं। वीडियो में आएगा एक छोटा सा सवाल जो इसी वीडियो से रिलेटेड होगा, उसका देना आपको जवाब कमेंट सेक्शन में। और अगली वीडियो जो आएगी परसों ठीक शाम 5:30 बजे, उसमें आपके नाम विद कमेंट हाईलाइट कर दिए जाएंगे। तो आप जानना चाहेंगे कि आपके नाम हाईलाइट हुए कि नहीं, वीडियो आए कि नहीं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। इससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी मिलेगी। तो दोस्तों 1 दिन का समय हो चुका है। दूसरे दिन इस फर्टिलाइज़र को आपको खोलना है। ये बिल्कुल और थोड़ा सा गाढ़ा आपको मिलेगा। तो गाढ़ा हो चुका है और इस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है, तो ज़्यादा पावरफुल फर्टिलाइज़र भी नहीं देना है। थोड़ा सा डाइल्यूट करके इसके असर को कम कर लेना है। तो यहाँ पर जितना लिक्विड है उतना ही हमने पानी लेना है और दोनों को अच्छे से मिला देना है। इसमें जो चाय की पत्ती है इसको छानने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको भी मिट्टी में डाल सकते हैं, कोई फंगस वगैरह या कोई नुकसान नहीं होगा। तो अब फर्टिलाइज़र हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको अच्छे से एक बार और मिला लें ताकि पानी में मिक्स हो जाए, क्योंकि सरसों की खली जो है बार बार बेस पर बैठ जाती है। तो देने से पहले चला ज़रूर लें। अब यहाँ पर आप देखिए मिट्टी थोड़ी गीली है, तो हमने इसे थोड़ा थोड़ा ही देना है। अगर मिट्टी ड्राई है तो जैसे आप पानी देते हैं उसी क्वांटिटी में इस फर्टिलाइज़र को भी आपको देना है। ज़्यादा अच्छा रहेगा जब मिट्टी सूखी रहे उस वक्त ही इस फर्टिलाइज़र को डालिए, और तब तक पानी नहीं देना है कि जब दोबारा से मिट्टी सूख ना जाए। तो ये फर्टिलाइज़र देने के बाद आपको ये कोशिश करनी है कि मिट्टी में ये फर्टिलाइज़र अच्छे से सूख जाए, तभी आप इसको पानी दीजिए। तो इस तरीके से इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको कब कब करना है, कितने दिनों में करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है और बहुत दिनों बाद भी नहीं करना है। इतने दिनों में करना है ताकि इसका असर ख़त्म होने से पहले आपको दूसरा डोज दे देना है। आप इस फर्टिलाइज़र को क्रोटोन के पौधे के साथ साथ किसी भी इंडोर प्लांट में दे सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, सरसों की खली का इस्तेमाल तभी करें जब आपके एरिया में टेम्परेचर जो है 30 डिग्री से नीचे का हो। बहुत ज़्यादा गर्मी अगर पड़ रही है तो इस फर्टिलाइज़र को ना डालें, सिर्फ चाय की पत्ती का इस्तेमाल करें।
तो दोस्तों आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि क्रोटन के प्लांट्स को मैंने कितनी इंच के पॉट में लगा रखा है। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि हाईलाइट हो सके। साथ ही प्लांट्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस फर्टिलाइजर को देना कब कब है। इस फर्टिलाइजर को आपको बहुत जल्दी नहीं देना है, कम से कम 20 दिन का गैप जरूर रखिए। और मेरी माने तो एक बार के इस्तेमाल से ही इसमें आपको नए नए पत्ते नजर आने लगेंगे। पत्ते जब नजर आने लगे तो 20 दिन के बाद फिर दीजिए, 20 दिन के बाद फिर दीजिए। लेकिन अगर टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो फिर सरसों की खली स्किप कर दे, सिर्फ चाय की पत्ती का फर्टिलाइजर दीजिए। ये फर्टिलाइजर आप उन पौधे में भी दे सकते हैं जिसकी पत्तियां पीली हो रही है या फिर पौधा डल लग रहा है। तो दोस्तों इस फर्टिलाइजर को देने के कई सारे फायदे हैं जो आपके पौधे के ऊपर काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है, यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।